Hello everyone, welcome to my channel. So as you all know that I'm Divya, your science expert. So today in this session we are going to learn a topic from class ninth science. So I have one thing to announce that my channel is in now collaboration with Infinity Learn. So now onwards you will get much more, good content here. So keep supporting us. So today, the important topic that I'm going to take up is pollination and fertilization. So as you all know, before starting with it, let me tell you that what I'm going to cover. So basically our key points for this session, we'll be covering pollination and the parts, the miscellaneous things also. But the main focus is to learn about heterostyle and hercogamy. तो अब क्या होता है जब ये दोनों चीज़ें डेवलप हो जाती हैं प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर, तो क्या होता है पॉलिनेशन. एंड व्हाट डू वी मीन बाय पॉलिनेशन? इट मीन्स पोलन ग्रेन का एंथर से, जैसे ये आपके पास एंथर है, ठीक है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाना इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे पहुंच जाना इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन. अब आपके माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो जो स्टिग्मा है वो सेम फ्लावर का होना चाहिए, सेम प्लांट के किसी और फ्लावर का होना चाहिए, या किसी और प्लांट के फ्लावर का होना चाहिए. तो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप. तो इसी बेसिस पे हम पॉलिनेशन को दो तरह की कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन वो रहता है जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, आई शो यू अ डायग्राम, जिसमें जो पोलन ग्रेन्स है या तो वो सेम ही फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पे जा रहे हैं जो कि आप ए पार्ट में देख रहे हो, या फिर वो ए पार्ट के एंथर बी पार्ट के स्टिग्मा में जा रहे हैं. मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स हो गए. अगर एक ही फ्लावर के अंदर एंथर से उस पर जा रहा है तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गई. अगर एक ही प्लांट पे दो फ्लावर्स है, लेट्स से अगर मैं कहूँ कि एक ही प्लांट पे दो फ्लावर्स है लेकिन इधर से इधर जा रहा है, तो भी वो सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट सेम है. So that means transfer of pollen from anther to the stigma of the same flower, या फिर stigma of the another flower but of the same plant. ठीक है, ऐसा पॉसिबल होगा उन प्लांट्स के अंदर जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स रहते हैं. बाइसेक्सुअल मीन्स फ्लावर्स में दोनों सेक्सेस, मतलब प्लांट्स में दोनों तरह के मेल फीमेल फ्लावर्स होते हैं, या आप कह दो कि उनका एक ही जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल फीमेल दोनों है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होता है. अब जो ये एंथर जाता, पोलन ग्रेन्स जाते हैं एंथर से स्टिग्मा पे, चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो, वो एजेंसीज के थ्रू जाते हैं. और वो एजेंसीज इंसेक्ट हो सकते हैं, वो विंड हो सकती है, वो वाटर हो सकता है, वो बर्ड्स हो सकते हैं. सो दीज आर ऑल एजेंसीज जो कि पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा पे ले जाते हैं, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन है चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन है. वी नीड एजेंसीज, अपने आप नहीं जा सकते बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर नॉट मोटाइल. ओके, अब सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक बहुत ज़रूरी बात है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसके अंदर ये कंडीशन है कि जो मेल और फीमेल पार्ट्स है वो दोनों सेम टाइम पे मेच्योर हो. ये नहीं कि एक फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है, बट उन पार्ट्स का मेच्योरिटी टाइम अलग है. अगर उनका मेच्योरिटी टाइम अलग है तो ऑब्वियसली वो मतलब उनका फ्यूजन नहीं हो पाएगा क्योंकि उनमें से कोई एक मेच्योर नहीं होगा. ठीक है, तो उनका मेच्योरिटी टाइम एक होना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज सेल्फ और क्रॉस. अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो ये सी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये आपको क्रॉस पॉलिनेशन बता रहा है. मतलब एंथर एक प्लांट के फ्लावर का है और स्टिग्मा एक प्लांट के फ्लावर का है, तो दूसरे प्लांट पे जा रहा है, बट वो प्लांट्स दोनों सेम स्पीशीज के हैं. वो प्लांट्स दोनों सेम स्पीशीज के हैं, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. और एजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे भी होगा. ठीक है, अब जो नेचर है, नेचर फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को. नेचर फेवर करती है क्रॉस पॉलिनेशन को. कुछ फैक्टर्स है जो हेल्प करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में, या ज़्यादा मतलब कि इसीलिए ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है. सो वन ऑफ इज यूनिसेक्सुअलिटी. यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब है कि वो जो मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब या तो वो मेल है या वो फीमेल है, तो उस केस में क्रॉस पॉलिनेशन होना ही पड़ेगा. ठीक है, सेकेंड इज डाइकोगैमी. डाइकोगैमी मतलब उनका मेच्योरिटी टाइम अलग है, चाहे अगर वो बाइसेक्सुअल भी है, हर्मोफ्रोडाइट भी है, हर्मोफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल वन एंड द सेम थिंग, बट उनका मेच्योरिटी टाइम अलग है. अब मेच्योरिटी टाइम ही अगर अलग है तो सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन, और इस कंडीशन को बोलते हो डाइकोगैमी. सेल्फ स्टर्लिटी,
सेल्फ स्टर्लिटी का मतलब एक जो फ्लावर है उसमें चाहे दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, बट उसका जो पोलन ग्रेन है वो अपने ही फ्लावर के ओव्यूल के साथ फ्यूज नहीं कर पाता. दिस इज सेल्फ स्टर्लिटी. नेक्स्ट वी हैव हेरकोगैमी एंड हेट्रोस्टाइली, विच इज द मेन टॉपिक जो हमने पढ़ना है यहाँ पे, एंड वेरी वेरी इजी. हेरकोगैमी में क्या होता है कि जो एंथर है जो आपका, वो स्टिग्मा मतलब आपका जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पा रहा. क्यों? वहां पे कुछ मैकेनिकल बैरियर्स है. वहां पे क्या है? कुछ मैकेनिकल या स्ट्रक्चरल बैरियर्स है. जैसे आप ये देखो, ये इसका एंथर हो गया, पोलन ग्रेन ने यहां से स्टिग्मा अंदर है, कैसे जाएगा? ये देखो, ये बैरियर्स है, राइट. तो जब स्ट्रक्चरल या कोई ये मैकेनिकल बैरियर्स आ जाते हैं तो उस कंडीशन को हेरकोगैमी कहते हो आप. मतलब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, कैसे जाएगा पोलन ग्रेन वहां? फॉर एग्जाम्पल, कई प्लांट्स में देखा जाता है कि स्टिग्मा के ऊपर एक हुड आ जाती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, कवरिंग आ जाती है. ठीक है, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज हेरकोगैमी. सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ हेरकोगैमी, ऑल्सो बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एंड द स्ट्रक्चरल बैरियर्स दैट द फ्लावर हैज, जिसके कारण पोलन ग्रेन्स अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं जा सकते, जबकि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, बट स्टिल दे कैन नॉट सेल्फ पॉलिनेट. दूसरा कंडीशन है हेट्रोस्टाइली. इसमें क्या है? एक ही फ्लावर, मतलब बाइसेक्सुअल है फ्लावर, उसके अंदर एंथर भी है और उसके अंदर स्टिग्मा भी है, मतलब दोनों मेल फीमेल पार्ट है. बट इशू कहाँ है? इशू है कि दे ग्रो एट डिफरेंट हाइट्स. यहाँ देखो स्टिग्मा कितना लो है और एंथर कितना हाइट में बड़ा है, और यहाँ देखो एंथर इज स्मॉलर एंड स्टिग्मा काफी लेंथ हाइट पे है. तो उस केस में भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं होता. तो ड्यू टू यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टर्लिटी, हेट्रोस्टाइली एंड हेरकोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन इज फेवर्ड. सो आई होप यू गॉट इट कि हमारा ये जो हमने पहले किया हेरकोगैमी और ये हमारा हेट्रोस्टाइली में क्या डिफरेंस है, और क्यों सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते भी शो नहीं कर पाते. अब चाहे चलो पॉलिनेशन हो गई, चाहे सेल्फ हो गई, चाहे क्रॉस पॉलिनेशन हो गई, कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है. बट पोस्ट पॉलिनेशन में होता क्या है? अगर किसी भी तरीके से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, उसमें पोलन ट्यूब डिवेल्प होगी. पोलन ट्यूब जब एंटर करेगी तो मेल एम्ब्रियो सैक में एंटर करने के बाद जो मेल गेमीट है वो एक सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा. अगर जाइगोट सक्सेसफुली बन जाए तभी पोलन ग्रेन का जो दूसरा मेल गेमीट था, 2 मेल गेमीट पढ़े थे ना हमने, दूसरा जो मेल गेमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई, मतलब जो आपके एम्ब्रियो सैक में बीच का सेल था उसके साथ फ्यूज करके क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म का काम है जाइगोट को न्यूट्रिशन देना, और धीरे धीरे वो न्यूट्रिशन लेकर वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बन जाएगा? सीड. और सीड आपको पता है होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट. अगर आप सीड को इस तरीके से सॉइल में सो करोगे, उसको सारा फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, एयर मिलेगी, वाटर मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा. फाइनली इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू सीडलिंग एंड ग्रेजुअली इट विल डेवलप इनटू अ मैच्योर प्लांट. तो इस तरीके से बच्चों होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हमारा एंजियोस्पर्म्स. I hope you have understood the condition of heterostyle in हेरकोगैमी also, and pollination का भी आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया है. So with this we have come to an end of this session. I hope you understood the concept well. So if you like the video, hit the like button, share the video more and more with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed my channel, just subscribe it right now, because this is the channel where you are going to get the quality content. So thank you, bye bye, take care, have a nice day.